अफबाउ रूल, इसका मीनिंग क्या होता है? लोअर टू हायर, ठीक है, लोअर टू हायर, ठीक है, दिस इज द मीनिंग। हाँ, तो अब ऐसा आप देखो, पहले ये रूल लिखो कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स या ब्रैकेट में सब शेल्स, क्योंकि सब शेल में भी भरेंगे तो भरना ऑर्बिटल्स में, टू हायर एनर्जी, हायर एनर्जी सब शेल्स या ऑर्बिटल्स, है ना। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ हमेशा भरेंगे, ठीक है। अब हमको कैसे पता लगा किसकी लोअर है किसकी हायर है? तो उसने एक पूरा ऐसा, जिसने भी ये रूल दिया उसने ऐसा एक पिरामिड करके पूरा बनाया। 4F, ठीक है, 5S, 5P, 5D, 5, देखो 5 में G भी हो सकता है, लेकिन हमें जितने भी अभी तक के एलिमेंट डिस्कवर्ड है उसमें G की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बनाए नहीं फिर, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें, है ना। ये मत सोचना जितने बने उतनी होते हैं सब शेल्स, उससे ज्यादा भी हो सकती है। फिर 6S, 6P, अभी 6 में मैं सिर्फ D तक ही बनाऊंगा, है ना, क्योंकि 6F की भी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी हमको भरने के लिए, ठीक है। और 7S, 7P, ठीक है, 7 में भी P से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, इतने ही बनाओ आप लोग भी। सबसे पहले आपको जब भी इलेक्ट्रॉन भरना चालू करना है तो यहां से भरने चालू करना है, 1S से, ठीक है ना। हाँ हाँ, बना लो, इनको एक के नीचे एक ही लिखना है ना, P के नीचे P, D के नीचे D, तो उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से वो बनेगा। ठीक है, देखो अब ये ऐसे 1S, है ना, ऐसी लाइन खींचो, फिर 2S, है ना, ऐसी ऐसी लाइन सब में खींचो। ये ठीक है, ये इधर भले ही 6D बना लो, यदि आप लोगों को ऐसा कुछ खाली खाली लग रहा हो तो बना लो, है ना, ठीक है। हाँ, मगर उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, बाकी ऐसे खाली लग रहा हो तो बना लो उसको भी, ठीक है। ऐसे है ना, ये ऐसी ही लाइन खींचना है जिन जिन में मेरी आई है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ठीक, अब आपको जब भी है ना हमेशा इधर से चालू करना, ठीक है, फिर वापस से, फिर ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है ना। अब जब भी हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो इन्हीं ऑर्डर में फिल करने हैं, मतलब पहले यहां से स्टार्ट करना है, फिर ये नीचे आना, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से इधर जाना है, ये ऊपर, ठीक है, ऐसे, फिर नीचे की तरफ ऐसे, फिर वापस हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि नीचे से यहां से चालू कर दिया, ठीक है, हमेशा इधर से, है ना, नहीं तो चाहो तो ऐसी लाइन बना के वापस से एरो बना लो, ठीक है, ऐसे, यहां से स्टार्ट करना है, फिर वापस ऊपर, फिर यहां से हमेशा इधर से ऐसे ऐसे भरते जाना, यहां तक पहुंचे फिर वापस यहीं से चालू करना, ठीक है, ऐसा। तो अब आपको यदि प्रॉब्लम हो तो ये है ना, ऐसे वापस से लाइन ऐसी भी बना लो, लेकिन फिर क्या बहुत कंजेस्टेड दिखने लग जाता है, इसलिए मैंने, लेकिन एक दो में बना लो कि जिसमें वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस, है ना, ऐसे स्टार्ट करना, ठीक है। एरो खत्म होने के बाद हमेशा नेक्स्ट ऊपर से स्टार्ट करना, ठीक है, वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक। ये 2S, ये
ये तो वो क्वांटम नंबर थे ना, हाँ वो तो उसका कुछ भी, ठीक है। ये है ऑफ बाउ, ठीक है। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन बनना है, और यही ऑर्डर इनके एनर्जी के ऐसे में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ऐसा मतलब इसको भले थोड़े बहुत ऐसे अलग से भी लिख लो, 1s के बाद 2s के बाद किसका नंबर आ रहा है 2p के बाद कितना आया 3s, फिर 3p, और देखो अब यहां पे आके चेंज होता है, ठीक है। 3p के बाद अब 3 नहीं आ रहा है, 4s आ रहा है पहले, ठीक है, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, है ना। तो यहां पे आगे, इसीलिए मैंने उस दिन वो जिंक का नहीं बताया था ना, ठीक है, इसलिए नहीं बताया। फिर 3p के बाद क्या आएगा 4s, देन कौन सा होगा फिर 3d, है ना, फिर 4p। तो हमेशा ये ध्यान रखो, p के बाद हमेशा s चालू होगा नेक्स्ट, भले कुछ भी हो जाए, है ना। p के बाद नेक्स्ट s से ही स्टार्ट करना है ना, जैसे 3p आ गया तो नेक्स्ट 4s से ही स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। फिर 3d 4p, फिर 5s, है ना, ये देखो, है ना, क्या आ गया 4p के बाद 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4d 5p, फिर 5p आ गया तो नेक्स्ट s से चालू होगा, लेकिन यहां से अब नया एक और चालू होगा f, है ना, 4f 5d वाली सब पे बनानी है ना ये, हाँ वैसे सब में ऐसा सब एक पैटर्न पर है, ये सब में ऊपर जाएगा वापस, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। आप लोग नहीं तो और थोड़ा सा बड़ा बना लेना, जब बाद में कभी बना लेना, अभी तो है ना हमको बस समझ में आना चाहिए, है ना, कि वापस ऊपर से स्टार्ट करना। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, है ना, 4d 5p, हमेशा देखो p के बाद नेक्स्ट s से चालू होगा, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना, कि p आया तो उसके बाद नेक्स्ट s से ही चालू हो, जैसे 5p आ गया तो 6s से स्टार्ट करना है फिर, है ना, फिर 6s के बाद 4f, ये थोड़ा नेक्स्ट लेसन करेंगे ना तो पीरियोडिक टेबल में और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसे करके फिर पीरियोडिक टेबल में इसको और अच्छे से सीख लेंगे। फिर कहां पहुंच गए हम 5d, है ना, फिर 6p, फिर 7s, और 7s के बाद हाँ फिर 5f आएगा, हाँ 5f 6d और फिर 7p। बस यहां तक हमारे जितने भी अभी तक एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने तक में पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी ऐसा लगे तो ये और भी थोड़े से रूल्स हैं जिससे इसको और आसानी से भी हो जाएगा। कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना, कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 3D में पहले भरना है कि 4S में पहले भरना है ना, तो ऐसे रूल्स, मतलब कुछ ऐसे रूल्स भी दिए हुए हैं जिससे हम इसको कर पाते हैं, ठीक है। हाँ इतना हो गया, ये लिख लिया, ठीक है। तो इससे बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपको रेंडमली कोई भी दे देंगे और बोलेंगे कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताओ, है ना, तो भी इससे हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया 5p 6s, है ना, 7d, है ना, 4p, कुछ भी दे दिया और बोला कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो इसी बेसिस पर वो भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ अब ऐसा लिखो n+l रूल, है ना, एक और चीज लिखो n+l रूल, n+l रूल, है ना। कभी ये भूले और एक दो में हमें डाउट हुआ तो कैसे करना फिर, ठीक है ना। n+l रूल में मतलब उस जो भी हमें ये सब शेल है ना, उसका n और l जोड़ दो, है ना, जिसका लेस आए उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर, ठीक है। लेस n+l मीन्स लेस एनर्जी, है, तो उसमें पहले भर, ठीक है। लेकिन यदि सेम आ जाए, है ना, तो फिर जिसका n लेस हो उसमें भरना, है ना। हाँ पहले तो देखो ऐसा लिखो, इफ n+l are less है ना, इट मीन्स that subshell has less energy, that subshell has less energy,
तो इट शुड फील्ड फर्स्ट, इट शुड फील्ड, FILLED, फील्ड फर्स्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है, ठीक है, उसको पहले भरेंगे, फील्ड फर्स्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3D और 4s में मान लो हमें कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, किसको पहले बनना है, 3D को बनना है कि 4s को, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर इतना बनाने की जरूरत नहीं, इसका 3D का n कितना हुआ 3, L कितना हुआ D आ गया, D का L क्या होता है 2 ही होता है हमेशा, तो n प्लस L कितना हो गया इसके लिए 5, इसका n कितना हो गया 4, 4s का L s का हमेशा 0 होता है, तो n प्लस L इसका कितना हो गया 4 हो गया, तो कम किसका आया 4s का, इसलिए 4s पे पहले इलेक्ट्रॉन भरना है फिर 3D, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है ना, इससे हम हमेशा निकाल पाएंगे, ठीक है, कि किस में पहले भरना है और किस में बाद में भरना है, ठीक है ना। हाँ, इतना ये एग्जाम्पल लिख के फिर हम इसके लॉ का मान लो सेम आ गए, है ना, सेम ही आ गए, तब क्या करना है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, SPDF से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम इनसे है कि 3D की 4P, है ना, अलग अलग शेल्स के है ना, ये अलग अलग उसके, ठीक है, कि 3D पहले भरना है कि 4P भरना है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें वो नहीं, वो गलत, एक शेल का होता तब तो चलो इस ऑर्डर में हम भर सकते थे, अलग अलग शेल में फिर ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है, ठीक है। हाँ, इफ n प्लस एल आर इक्वल, if n plus l are equal, then the orbital या देन द सब शेल, ये सब सब शेल्स है, ऑर्बिटल इनके भी अंदर होते हैं, ठीक है। देन द सब शेल हैविंग लेस n, हैविंग लेस n, देन द सब शेल हैविंग लेस n फील्ड फर्स्ट, है ना, लेस n वाली फिर भरेंगे, लेस n, है ना, इफ n प्लस एल आर इक्वल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3D और 4P में हमको पता करना है, चूज करना पड़ा, ठीक है। तो 3 का n कितना है, 3D का n 3, L 2, इसका n 4, L 1, तो देखो दोनों का n प्लस एल क्या आ गया 5 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम, तो उससे करेंगे तो हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें n कम है उसको फिल करना, तो इसमें किसको पहले फिल करेंगे 3D को, फिर 4P को करेंगे, है ना। तो n लेस है तो इसलिए 3D पहले भरेंगे 4P से, 3D की एनर्जी लेस होगी 4P से, ठीक है, उसकी एनर्जी भी लेस होगी, ठीक है। आया, समझ में आया। तो बस देखो ए से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब आपको पता है एस में कितने भरना है, मैक्सिमम 2, पी में 6, है ना, डी में 10, एफ में 40, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। तो अब जैसे अब आपको करना है Zn का, अब देखो अब Zn का हो जाएगा, Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, है ना। तो Zn में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। इधर करता हूं मैं कि Zn में कितने होंगे हमारे 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उन 30 को हमको इनमें फिल करना है ना। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज आपके लिए बहुत कम हो जाएगा, बोर वाला, है ना, अब इसका ज्यादा, ठीक है। अब 30 में 1s में कितने आ जाएंगे 2, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है 1s से, फिर 2s में कितने आ जाएंगे फिर से 2, ये ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर, ठीक है। ये शेल का नंबर है, ये सब शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 2s के बाद क्या आएगा 2p, इसमें कितने हो सकते हैं 6, है ना। अभी तो भरते जाएंगे जब तक हमको ऐसा नहीं लगेगा कि 30 के आसपास पहुंच गए, ठीक है। 4 + 6 10 हो गए, है ना। अब 2p के बाद क्या आ जाएगा 3s, तो फिर से 2 आ गए, फिर 3p, फिर से 6 आ गए, है ना। तो ये कितने हो गए अब टोटल 18 हो गए, है ना। अब इसके बाद हमको बस ये होना चाहिए कि 3p के बाद 4s भरना है, 3d नहीं ना। तो क्या हो गया 4s में 2 आ गए और बचे कितने, कितने बचे हैं 10 ही बचे इसमें, तो पूरे के पूरे 10 आ गए। अब खत्म हो गए, 30 हो गए,
बस हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, Zn का। ठीक है, अब इसकी जगह जैसे Fe का करना होता है, Fe में कितने होते हैं 26, है ना। तो देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम आ जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 हो गए, है ना। इसके बाद 4s2 और कितने अब बचते 3d6, है ना। तो ये इसका हो गया हमारा Fe का, है ना, कि 3d में कितने आ गए 6 आ गए। ठीक है, Fe का बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही है हमारे आगे, जैसे 1 से 30 तक के लिखोगे तो उसमें से आपके यदि इतने ही रूल पता है तो 2 गलत हो जाएंगे, है ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ 2 गलत हो जाएंगे। तो उसके लिए हम 2 रूल और पढ़ेंगे, 1-2 रूल, और उसके बाद हाँ कॉपर और क्रोमियम वाले गलत हो जाएंगे अभी फिलहाल, है ना। तो ये दोनों के भले ही मत लिखना, है ना, 29 और 24,